Hey everyone, Jai Hind and welcome back to Kesari Legalytics. Let's continue our page layout video. हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर को आप यहाँ पे जब कोई डेटा आपका एक पेज होता है जिसमें आपकी कोई रिपोर्ट्स बनती है एंड रिपोर्ट्स आपकी फिक्स्ड है कि हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए, जैसे लाइक किसी कंपनी का डेटा होता है तो उसके जितने भी रिपोर्ट्स प्रिंट होते हैं तो उस कंपनी की हेडिंग्स होती हैं, उसके में सिग्नेचर्स के ऑप्शंस होते हैं। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? तो कस्टम हेडर में आप जब आएंगे तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हेडर को। चाहे तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे इनबिल्ट दिए होते हैं, लाइक पेज वन आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेज वन एंटर हो जाएगा। डेटा हमारा ज्यादा बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। पहले तो हमें यहाँ हेडर देना पड़ेगा। देखिए जो हेडर है हमारा, इसको बढ़ा लेते हैं तो वो हमारा देखिए उस डेटा में इन्फ्रिंज हो गया थोड़ा सा। तो हम इसे एक ऑप्शन के जरिए से क्लियर कर लेते हैं। हेडर को हम 0.25 पे कर लेते हैं, टॉप को हम 5 पे कर लेते हैं। तो अभी देखिए क्या हुआ, हमारा डेटा हेडर को छोड़ के अपने नीचे से स्टार्ट होगा। ऊपर हमारा जो भी हेडिंग्स हम डालेंगे वो आएगा। यहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रिंट जब आप करेंगे तो वो चीज शो करेगी। उसके बाद इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, लाइक प्रिपेयर्ड बाय ऋषभ केसरी, क्योंकि मेरा आईडी लॉगिन है, मेरा ऑथर इसमें ऐड है। तो वो आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आज की डेट प्लस प्रिपेयर्ड बाय द यूजर एंड द डेट। देखिए प्रिपेयर्ड बाय ऋषभ केसरी, अभी आप शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, हम इसे एक बार आपको सेव करके दिखा देते हैं। इसे देखते हैं प्रिंट 9। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर हमारा वो हेडिंग्स हमेशा हर पेज पे वो आएगी, प्रिपेयर्ड बाय ऋषभ केसरी एंड द डेट। ठीक है, एंड पेज वन, सिंपली नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो उस पेज पे भी सेम हेडिंग मिलेगी, बट पेज आपका नंबर चेंज हो जाएगा, पेज टू। देखिए पेज थ्री। जैसे क्या होता है, कभी कभी अगर आपको बहुत बड़ा डेटा प्रिंट करना है और बाई चांस गलती से वो सीक्वेंस वाइज ना निकला या सीक्वेंस हट गया, तो इस पेज नोटेशन के जरिए आप उसे सीक्वेंस में ला सकते हैं। और बहुत ही अच्छा फीचर है, आप हर बार प्रिंट करिए, आपको एक एक करके नंबर, पेज नंबर नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब दूसरे ऑप्शन को क्या है, पेज सेटअप में हेडर फोल्डर। इसके बाद देखिए एक कॉन्फिडेंशियल का भी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ये देखिए कॉन्फिडेंशियल जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा कॉन्फिडेंशियल के नाम से आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट्स हो जाएंगी, यहाँ पेज नंबर हो जाएंगे कॉन्फिडेंशियल। ये भी एक कभी कभी शायद ज्यादा काम आता है, तो ये कॉन्फिडेंशियल हमने हमेशा यहाँ पे लिखा होता है। बस सिंपली अगर आप ये नहीं चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, कस्टम फोल्ड फुट पे आइए, मतलब कस्टम हेडर पे आइए। लेफ्ट सेक्शन में आपको क्या डालना है, लेफ्ट सेक्शन में हम डाल देते हैं आज की डेट। तो अब वो डेट अपने आप कैसे सेलेक्ट होगी, आप अगर सिंपली यहाँ पे कोई भी डेट डाल देंगे, मान लीजिए 28/06 एंड 0/2026 आ जाएगा, तो ये हमारा हर शीट पे यही सेव होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखिए इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा हर शीट पे यही डेट आएगी। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप चाहे तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, आप चाहे कस्टम हेडर में जब आप बना रहे हैं तो यहाँ पे इसको ना करके आप डेट डाल दीजिए। ठीक है, एट द रेट अंडरस्कोर, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जब आप डालेंगे, ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपका ये डेटा एज अ फॉर्मूला सेव हो जाएगा यहाँ पे। फिर सिंपली डेट के बाद यहाँ पे बाई आर के। ठीक है, इसे किसी भी तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आ जाएगा। इसे आप देख लीजिएगा क्या आपके हिसाब से अगर आपको समझ में आता है तो, कि टू फॉर्मेट टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज द फॉर्मेट टेक्स्ट बटन, सिंपली यही बता रहा है। यहाँ पे आप इसे बोल्ड कर लीजिए, साइज को बढ़ा लीजिए, कलर को चेंज कर लीजिए अगर आपके कलर में प्रिंट होता है तो। ठीक है, सब आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट आपका चेंज हो गया। राइट में आप अपने सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर बाई चांस मान लीजिए कुछ, मतलब कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए इंसर्ट फाइल नेम करेंगे तो यहाँ पे फाइल का नेम इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अलग अलग ऑप्शन है, इंसर्ट पेज नंबर करेंगे तो पेज नंबर आएगा। इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितने हमारे पेजेस हैं वो आ जाएंगे। जैसे देखिए अब हम फोके करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 136 टोटल पेजेस हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा ये हमारा कुछ ये चेंज क्योंकि हमने दोनों दे रखा है ना, इस वजह से यहाँ पे एक चीज को हम हटा देते हैं, पेजेस को लगा लेते हैं सिर्फ। सिंपली आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको चूज ना करना हो। ठीक है, देखिए 36 टोटल पेज है हमारे पास, और हर पेज में ये प्रिंट हो जाएगा। वापस से पेज सेटअप पे आइए, हेडर फुटर पे आइए, कस्टम हेडर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको पेज ना लेके एक्सेल की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोल्डर है, मतलब अगर हम फोल्डर डालेंगे तो जो फाइल हमारा जिस पाथ में सेव है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा।
यहाँ पे इंसर्ट टाइम डाल देंगे तो टाइम सेव हो जाएगा। मतलब सेटअप में आप इतना बढ़िया एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब आपको अलग से डालने की जरूरत ही नहीं है। वो प्रिंट आपको होके मिलेगा हर बार। कोई अगर आप सिंपली फोटो भी एडजस्ट डालना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी आपको। मान लीजिए हम सर्च पे सेट कर लेते हैं किसी भी एक कंपनी का नाम, किसी भी कंपनी का लोगो अगर हम लेंगे तो फिर उसमें दिक्कत होगी। कोई भी एक शेप हम उसमें ऐड कर लेते हैं, लोगो सर्च कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या हुआ। मान लीजिए सिंपली कोई भी हम एक स्टिकर को चूज कर लेते हैं। चलिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट सेक्शन में प्रिंट होके मिलेगा आपको। देखिए इंसर्ट हो गया पिक्चर, ठीक है। अब ओके जब करिए तो क्या हुआ, ये आपके पीछे सेटअप हो गया पूरा कंपनी का लोगो। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर डालेंगे, पिक्चर का पूरा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। प्रिंट करते ही ये भी आपका आ जाएगा। इसे हम रिमूव कर लेते हैं और इसकी जगह पे हम डाल देते हैं इंसर्ट फाइल नेम। अब देखिए क्या होता है, तो ये हमारा इंसर्ट फाइल नेम आ गया अभी, क्योंकि हमारा प्रिंट वन के नाम से हमारा ये सेव हो गया था। तो अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे, मतलब ये एक्सेल फाइल हमारी प्रिंट वन के नाम से सेव हो गई थी, तो देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे इसे पब्लिश करते ही प्रिपेयर्ड बाई आरके, डेट एंड देन फाइल का नेम। इसमें देखिए एक चीज नहीं हुआ, वो क्या नहीं हुआ, हमने जो आपने बाई आरके का जो फॉन्ट कलर दिया हुआ था वो दूसरा कलर दिया हुआ था, बट ये प्रिंट कैसे हुआ, ये हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की सेटिंग कर रखी है। सिंपली शीट पे आइए, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ से हटा दीजिए, एंड अब देखिए वो कलर आ जाएगा, ये भी कलर आ जाएगा, ये भी कलर आ जाएगा। एंड देन जब इसे आप प्रिंट करते हैं, तब आपका ये आपकी देखिए कलर्ड वाइज पूरा आपका डेटा प्रिंट होकर मिल जाएगा आपको। सिमिलरली जैसे आपने हेडर दे रखा है वैसे ही आप फुटर भी दे सकते हैं। फुटर में सिंपली हम क्या डालना चाहते हैं, ऊपर के जो सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे नीचे भी आपको सारे ऑप्शन वही मिलेंगे, कॉन्फिडेंशियल, पेज वन, पेज टू, पेज वन डाल सकते हैं अच्छे से आप। अब आप इसमें डालिए तो इसमें आप दे सकते हैं ऑथराइज्ड साइन, ठीक है। सेंटर पे आप दे सकते हैं, मान लीजिए अगर डेटा हमारा सेल डेटा है तो सेल्स मैनेजर साइन, एंड देन राइट सेक्शन में आप दे सकते हैं सीईओ अप्रूवल साइन, ठीक है। ये आप कस्टम फुटर दे सकते हैं, सिंपली इसे ओके करिए। तो वो डेटा आपको इसको भी सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पेज मार्जिन दे रखी है वो इसे ओवरलैप कर रही है। तो इसे 25 पे कर लेते हैं, इसे हम 5 पे कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, ठीक है। और ये आपका हर शीट पे होगा, तो सिंपली सेव करिए। तो आप देखिए क्या हुआ, हमारे हर शीट में ऑथराइज सिग्नेचर, सेल्स मैनेजर सिग्नेचर, सीईओ अप्रूवल सिग्नेचर हर पेज पे आपका आएगा। मतलब अगर कोई आपने बड़ा डेटा दिया, उस बड़े डेटा को अगर आप मतलब एक कंपनी का डेटा होता है जिसमें ये सारे प्रोसीजर्स जरूर होते हैं, तो इन सब प्रोसीजर्स को आप एक बढ़िया से एक रिपोर्ट में जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपकी काफी आपको हेल्प मिलेगी डेटा विजुअलाइजेशन में। जैसे आप देखिए सिंपल से डेटा को हमने कैसे दिखाया, ठीक है। सिंपल डेटा को आप ऐसे बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे आप थीम से, प्रोडक्ट शीट से, एंड हाँ बैकग्राउंड भी आप इसमें दे सकते हैं। बैकग्राउंड देखिए जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है बैकग्राउंड का, ये ऑप्शन इसमें वैसे वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है शायद इसमें कुछ इशू है, क्योंकि सिंपली अगर हम यहाँ से कोई भी दे रहे हैं तो वो नहीं ले रहा है। वर्कशीट को आप कहीं से यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड को आप, ठीक है। तो बैकग्राउंड इंसर्ट करते ही वो पीछे आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ आपने दिया था पिक्चर का ऑप्शन, हेडर पे आप आइए, कस्टम हेडर पे इंसर्ट पिक्चर करिए। यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर करते ही मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई नेचर का डेटा, इमेज एक सर्च होगी, सिंपली ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो आपका पूरा बैकग्राउंड ये उसी डेटा में सेव हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, इसे पेस्ट सेव करते ही, तो देखिए क्या हुआ, वो डेटा पूरा हमारा यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में लग चुका है। बैकग्राउंड में लगाने के बहुत से ऑप्शंस हैं, यहाँ के बजाय आप किसी और के जरिए भी पूरा पूरा शीट पे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपने समझ लिए, स्केल टू फिट, ग्रिड लाइंस आपने समझ लिए, शीट ऑप्शंस। तो अब बात करते हैं अरेंज की। अरेंज में जब आप देखेंगे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इन सबका जो आपका ऑप्शन है, ये सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर आपके पास शेप्स हैं, लाइक मैं एक शेप एंटर कर लेता हूँ और अगेन उसके बाद कोई अनदर शेप लेके यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, इसका शेप चेंज कर देते हैं, मीन्स इसकी विजुअलाइजेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो अभी जब आप देखेंगे कि इसमें हमारा कई सारे हैं, इसे कॉपी पेस्ट करके और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के शेप यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें एक के ऊपर एक अभी ओवरलैप है। तो शेप फॉर्मेट से भी आप यहाँ पे इस अरेंज का ऑप्शन देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इससे पहले कि शेप की जो भी आप जब भी शेप एंटर करेंगे तो सारी सेटिंग्स, हाइट, वेट एंड इंक्लूडिंग देयर पोजीशन, रिपोजिशनिंग, ग्रुप, अनग्रुप, इस टाइप की चीजें आपको इसमें देखने मिलेंगी। तो वापस से जब पेज लेआउट में आप देखेंगे तो सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब अगर किसी शेप को आपको एक स्टेप आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। और जैसे अगर एक पूरा फ्रंट पे लाना है तो बस सिंपली उसी ऑप्शन को ब्रिंग फ्रंट फ्रंट कर देंगे तो आ जाएगा। सेंड बैकवर्ड में भी सेम यही चीज है। ठीक है, सिलेक्शन पेन के थ्रू आप सेंड बैकवर्ड करने के बजाय आप यहीं से ही इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी बड़े रेंज में अगर डेटा है, शेप्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप कई सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे शेप का नाम अगर दे दें तो अभी यहाँ पर इन कस्टमाइज्ड हो रखा है ओवल 8 के नाम से, रेक्टेंगल 7, 9, बिकॉज जितनी बार आप उसको एंटर करेंगे वो न्यूमेरिक वे में आपका आता जाएगा। फिर इसमें आप हाइड अनहाइड यहीं से कर सकते हैं किसी शेप को, अगर आपको हाइड अनहाइड करना है। और उसके अलावा कंट्रोल 6 से आप पूरे पूरे शेप्स को हटा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो ड्रॉ का टैब है ये भी आपका हाइड अनहाइड हो जाएगा। ये आपका इसमें स्केचिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से नोट्स वगैरह डालने हैं किसी, अगर आप रिकॉर्डिंग में किसी भी तरीके से, एंड माउस पॉइंटर इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी आप रिपोजिशनिंग कर सकते हैं किसी भी शेप को इस टाइप से। तो ये कुछ अरेंज के ऑप्शन रहेंगे। उसमें आप देखिएगा अलाइन का ऑप्शन। अब अलाइन का ऑप्शन आपके शेप्स के अंदर ही इसे आपको किसे कहाँ मूव करना है। जैसे कि हम ये हमारा एक प्राइमरी बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसे हम पहले इसके हाइट के अकॉर्डिंग बड़ा कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए कि ये जो शेप हमारा है वो शेप के अंदर है, मतलब शेप इन शेप है। तो मान लीजिए अब हम पीछे वाला शेप बैकग्राउंड का एंड एक सेकंड वाला जो ऊपर का ब्लैक वाला है ओवल शेप, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आप जब फॉर्मेट में अलाइन को यूज करेंगे, जैसे अलाइन लेफ्ट करते हैं तो देखेंगे उस शेप के अकॉर्डिंग वो वहां पे अलाइन हो जाएगा। सेंटर करेंगे सेंटर पे आ जाएगा। मिडल तो आपका ये है, ये टॉप करेंगे टॉप हो जाएगा। तो देखिए उस शेप के अकॉर्डिंग अगर हम इसी को, ये दो शेप सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन फिर इसको अलाइन का यूज करते हैं तो ये सिर्फ उसमें मूव करेगा। और उसको ले आते हैं शेप के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों शेप को जब आप अलाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें सेट हो जाएगा। तो जिस शेप को आप सेलेक्ट करेंगे उस शेप के अकॉर्डिंग ये आपका अलाइन हो जाएगा, और सिर्फ शेप के अंदर, शेप के बाहर आपका ये नहीं काम करेगा। और फिर अगर आप देखिए जैसे हम तीनों को सेलेक्ट करके देन अलाइन करते हैं तो क्या होता है, तो आपका दोनों शेप जो इसके इनसाइड के हैं, मतलब इनसाइड में है जो बड़ी शेप के अंदर, वो सब उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपका अलाइन हो जाएगा। बाकी आप ग्रुप चाहे तो यहाँ से भी ग्रुप अनग्रुप को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 3-4 सेलेक्ट करना है एक साथ, ठीक है, तो इस हिसाब से आप कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे सारा आपका ये चूज हो जाएगा। तो ये हमारे शेप के फॉर्मेट है। तो अब ऑप्शन देखते हैं स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड आपके सेल के अंदर, जैसे आप देखेंगे ये हमारा सेल यहाँ पे काफी इसका वाइड हो रखा है और रो को भी हमने बहुत बढ़ा रखा है। तो अब इसमें जब हम शेप एंटर करने जाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारा चेक्ड है कि नहीं। तो अभी के लिए इसको हम अनचेक कर देते हैं। देखिए अनहाइलाइट हो गया वो। तो जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे कोई भी शेप तो देखिएगा आपके बॉक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा शेप एंटर होगा, मतलब सॉरी बॉक्स के अकॉर्डिंग शेप एंटर नहीं होगा क्योंकि हमने अभी उसको अनचेक कर रखा है। तो देखिए जब हम उसमें करेंगे तो ये हमारा ओवरलैप कर जाएगा सेल से, मतलब एक मैग्नेटिक वे में ये अपने आप सेट नहीं होगा। तो इसे डिलीट कर देते हैं। हम देन वापस से स्नैप टू ग्रिड का यूज करते हैं। अब जब हम इसमें कोई भी शेप एंटर करेंगे, चलिए हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो आप देखेंगे ये देखिए ये अपने आप वो उस शेप के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। हमें बहुत ज्यादा खींचने की या बहुत ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए उस सेल में अपना ऐड हो गया है। सिंपली नेक्स्ट इसे हटा के दूसरा कोई शेप ले लेते हैं। अब सर्कल ले लेते हैं तो देखिए अब हम उसी सेल में हम एक बार पहले इस सेल को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा बॉर्डर सेल पूरा बॉर्डर लग चुका है थिक बॉर्डर में। अब हम इसे देखिए एंटर करते हैं सर्कल। तो आप देखिए सर्कल उसी के अकॉर्डिंग अपने जो उसका शेप है एज टू एज पूरा वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो इसे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में आपको ये एंटर कर सकते हैं किसी भी सेल में। बड़े नहीं, छोटे से छोटे सेल में भी आप इसे एंटर कर सकते हैं। हम इसे इस वाले शेप में एंटर कर लेते हैं। देखिए जितना बड़ा वो सेल है वो उसके अकॉर्डिंग अपने में सेट हो जाएगा। तो इससे विजुअलाइजेशन में आपको बहुत आसानी पड़ेगी जब आपको किसी शेप्स को एक सिरे से एक सीक्वेंस चलाना है। तो इसे आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। देन अगर उसी के बाद आप देखिए स्नैप टू शेप,
स्नैप टू शेप का ऑप्शन जब आपका एंटर उसमें रहेगा, तो पहले तो हम इसे हटा देते हैं। तो अब जब इसमें हम एक शेप एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा ओवरलैप कर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बैठेगा नहीं, वो सेल के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। देखिए जहां जहां सेल का एड्ज है वो वहां वहां मूव कर जा रहा है। तो इससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी जब हम किसी शेप के अंदर एक शेप एंटर करते हैं। तो अब इसे वापस से कोई इसमें दूसरा शेप ले लेते हैं। पहले स्नैप टू शेप को एक्टिव कर लेते हैं। तो अब जब भी आप कोई भी शेप एंटर करेंगे तो देखिए वो उस शेप के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, हमें इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये शेप के अंदर शेप आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा एड्ज के अकॉर्डिंग। देखेंगे जैसे ये एड्ज के अकॉर्डिंग हमारा शेप उसमें सही एडजस्ट रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ स्नैप टू शेप एंड स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन। व्यू ग्रिड लाइन वही है जो मैंने आपको यहाँ से बताया था, ग्रिड लाइन हाइड एंड हाइड करने के लिए। देन उसके बाद आप देखिए ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप में जब आप देखिएगा कि किसी भी शेप में आपको अगर किसी अलग अलग जगह शेप अलाइन है और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप शेप को हमें ग्रुपिंग करनी है, तो क्या है जैसे हम अगर उसके मूव करें तो सारे शेप एक साथ मूव हो। तो हम ये 3 शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ से सिलेक्शन पेन से देख सकते हैं जो जो शेप आपके मूव है। जैसे क्या है कभी अगर एक फिक्स्ड शेप के अकॉर्डिंग आप कोई डेटा डालते हैं, जैसे अगर डैशबोर्ड में कि आपका शेप एक जगह से दूसरी जगह पे सेट है और आप सिर्फ पीछे के कंटेंट हिलाना चाहते हैं विदाउट शेप को, तो आप इसे तीनों सेलेक्ट करके इसे ग्रुप कर लीजिए। तो अभी क्या होगा, आप इस शेप को तो इंडिपेंडेंटली मूव कर पाएंगे, बट जब इस शेप पे आएंगे तो ये सारे आपके ग्रुपिंग वाइज ही मूव करेंगे। इसमें आपका कोई कैसा भी फॉर्मेटिंग हिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ वापस से अनग्रुप कर देंगे तो सब अनग्रुप हो जाएगा। आप किसी शेप को ग्रुप कर चुके हैं, वो वापस अगर वो अनग्रुप हो जाता है तो यहाँ से रीग्रुपिंग का ऑप्शन भी है। वापस से देखिए उसी शेप को सेलेक्ट, देखिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो तब वो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपका कोई ग्रुप नहीं है एक्टिव का। यहाँ से जैसे आप करेंगे तो ये ग्रुप आपका हाईलाइट हो जाएगा, बस वापस से रीग्रुप कर दीजिए तो आपका वापस से ये सारा मूव हो जाएगा। और एक चीज और, जैसे अगर आप जिस समय अनग्रुप रहता है ये, अगर किसी शेप को आप हिला देते हैं देन वापस से ग्रुप करते हैं तो आपका वही से ग्रुप हो जाएगा। देखिए तो ये बहुत अच्छा फीचर है जब भी हम किसी डैशबोर्ड वगैरह में काम कर रहे होते हैं। रोटेट सिंपली आप किसी भी ऑप्शन में इसको मतलब किसी भी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री 80 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ अरेंज के ऑप्शन। तो ये थे कुछ आपके पेज लेआउट्स के ऑप्शंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपके ये डेली वर्किंग में अगर आपको यूज बेनिफिशियल होता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, इससे काफी हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू।